हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स लाइफ में। तो बच्चों, जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे हमारी एग्जामिनेशंस भी सामने आती जा रही है और स्टूडेंट्स के ऊपर प्रेशर्स भी उतना ही ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। और अब वो समय आ गई है जब हमें सैम्पल पेपर से सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता होती है। लेकिन सवाल ये आता है कि कौन से सैम्पल पेपर से हम प्रैक्टिस करें, हमारे लिए कौन सा सैम्पल पेपर बेस्ट रहेगा। कोई कहता है ओसवाल खरीद लो, कोई कहता है अरिहंत खरीद लो, तो कोई कहता है एजुकार्ड खरीद लो। लेकिन वास्तव में सबसे अच्छा सैम्पल पेपर कौन सा हमारे लिए रहेगा, कहाँ से एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस आते हैं। क्योंकि ऐसे यूट्यूबर मैंने देखे हुए हैं जहाँ पे उनके द्वारा ये बताया जाता है कि ये मेरा एकदम ऑनेस्ट रिकमेंडेशन है कि ये सैम्पल पेपर आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगी। लेकिन बच्चों, एक्चुअली में वो एक ऑनेस्ट रिकमेंडेशन नहीं होता है, वो एक पेड प्रमोशन होता है। तो जो भी यूट्यूबर हो या फिर जो भी हो, आपको अगर ये बताते हैं कि ये सैम्पल पेपर बेस्ट रहेगी, तो उनको कोई भी सैम्पल पेपर रिकमेंड करने से पहले उस सैम्पल पेपर की खासियत बतानी होगी कि उस सैम्पल पेपर में ऐसा क्या है जो कि बच्चों के लिए बेस्ट रहेगी, जो कि वो नहीं बताते हैं। तो आज मैं आप लोग को जो सैम्पल पेपर आप लोग के लिए बेस्ट रहेगी और क्यों बेस्ट रहेगी, तो वो मैं आप लोग को बताऊंगा। तो वीडियो आप पूरा शुरू से लास्ट तक देखते रहें। तो बच्चों, मैं सबसे पहले दो यूट्यूबर्स के नाम बताना चाहूँगा जिनकी वे ऑफ स्टडी इतनी अच्छी है कि शायद ही कोई एक ऐसा स्टूडेंट्स हो जो कि उनकी वीडियोस को देख के न पढ़ता हो। और दो मेन सब्जेक्ट्स का, मैथ्स और साइंस। साइंस एजुमंत्रा सर जो कि पढ़ाते हैं और मैथ्स डियर सर। तो वे आप लोग को जो भी सैम्पल पेपर रिकमेंड करते हैं ना, तो वो होता है ऑनेस्ट रिकमेंडेशन, क्योंकि वे उस सैम्पल पेपर को एनालाइज करके उसकी विशेषताओं को बताते हुए वे आप लोग को बताते हैं कि ये सैम्पल पेपर आपके लिए क्यों बेस्ट है। इसी तरह से मुझे भी कुछ स्टूडेंट्स के द्वारा पूछा जा रहा था कि सर हमारे लिए कौन सी किताब बेस्ट रहेगी। तो जो भी स्टूडेंट्स ने मुझे पूछा था तो उनको मैं बता दिया और मुझे लगा कि मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए। सो इस वजह से मैं ये वीडियो आप लोग के लिए लेके आया हूँ और आपको मैं बता सकूँ कि आपके लिए कौन सा किताब अच्छा रहेगा, कौन सा सैम्पल पेपर अच्छा रहेगा और क्यों अच्छा रहेगा। आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड बताने जा रहा हूं जिससे आपको खुद पता चल जाएगा कि कौन सा सैम्पल पेपर का प्रैक्टिस आपके लिए इस साल सबसे बेस्ट रहेगा। नंबर 1 है टोटल पेपर सॉल्व्ड, नंबर 2 है सॉल्यूशंस ऑफ एमसीक्यू एंड एआर और नंबर 3 है केस बेस्ड क्वेश्चंस। जिस ब्रांड ने इन तीन चीज़ों को अच्छी तरह से किया है वो आपके लिए सबसे बेस्ट है। सबसे पहले आता है टोटल पेपर सॉल्व्ड, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि आपको सॉल्व पेपर्स यानी न्यू पैटर्न पे प्रैक्टिस पेपर्स जिसके सॉल्यूशंस बुक में दिए हुए हों, वो सबसे ज़्यादा कौन सा सैम्पल पेपर आपको दे रही हो। अगर पेपर सॉल्यूशंस के साथ 10 या उससे कम हो तो ऐसे सैम्पल पेपर को अवॉइड करो, क्योंकि आप लोग खुद सोचो कि हम एक ऐसा सैम्पल पेपर क्यों खरीदे जिसमें सॉल्व पेपर केवल 10 ही हो या उससे कम हो। बच्चों, आप खुद सोचो, आप लोग दिमाग लगाओ कि कोई एक ऐसी पेपर जो आपको केवल 5 सॉल्यूशन सेट के साथ दे रही है और उसमें भी आप लोग को 200 प्लस प्राइस पे करने पड़ रहे हैं, तो हम एक ऐसे सैम्पल पेपर को क्यों खरीदे जिसमें केवल 5 सेट विद सॉल्यूशंस दिया हुआ होगा। तो हमें ऐसे सैम्पल पेपर को अवॉइड करना है। हमें एक ऐसा सैम्पल पेपर खरीदना है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व पेपर्स दिए हुए हो और प्रैक्टिस पेपर दिया हुआ हो। दूसरा फैक्टर है सॉल्यूशंस ऑफ एमसीक्यू एंड एआर। जैसे कि आपको पता ही है कि अभी कोविड का समय चल रहा है, ऐसे में क्वेश्चन पेपर तो आप लगा लोगे, बट अगर किसी क्वेश्चन में अटक जाते हो और पीछे सॉल्यूशंस भी नहीं दिया हुआ हो तो आप क्या करोगे, क्योंकि बहुत सारी बुक्स में ऑब्जेक्टिव सेक्शन से डिटेल्ड सॉल्यूशंस नहीं दिए हुए रहते हैं। क्योंकि इतनी मेहनत सारी पब्लिकेशंस नहीं कर पाती। एमसीक्यू या असर्टेशन रीजन का सही आंसर ए है या डी है, इससे काम नहीं चलेगा। आपको बुक में एक्सप्लेनेशन मिलना चाहिए कि क्यों आंसर्स ऑप्शन ए है, जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स और डाउट्स क्लियर हों। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है इस साल और सबसे ज़्यादा मार्क्स स्टूडेंट्स उधर ही लूज़ करेंगे। तो आप देखिए कि सैम्पल पेपर्स की बुक जो आप लो उसमें ऑब्जेक्टिव सेक्शन का हर टाइप के क्वेश्चंस के डिटेल सॉल्यूशंस दिए हैं या कुछ क्वेश्चंस के डाल दिए हैं।
इससे पता चल जाएगा कि किस क्वालिटी की बुक है। और लास्टली आता है केस बेस्ड क्वेश्चंस, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। सीबीएसई ने अपने 9 अक्टूबर वाले सैम्पल पेपर में जो क्वेश्चंस डाले थे उसमें केस बेस्ड क्वेश्चन कम से कम 20 से 40% दिए हुए हैं। मैथ्स और साइंस सब्जेक्ट में क्वेश्चन सबसे डिफ़िकल्ट डाले हैं और काफ़ी बुक्स में जल्दबाजी में बुक निकालने के चक्कर में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस सीबीएसई के अकॉर्डिंग नहीं डाले हुए हैं। बस एक पिक्चर ले ली और उस पर एमसीक्यू पूछ लिए। ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप करोगे तो सीबीएसई के एक्चुअल पेपर में झटका लगेगा, क्योंकि तैयारी सही तरीके से नहीं हो पाएगी। और एक बात कि केस स्टडी के क्वेश्चंस में 2 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लेने चाहिए। और ये टिप्स मैंने आप लोग को पहले भी जब केस स्टडी टाइप वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई थी तो उसमें भी मैंने आप लोग को बताए थे। बट काफ़ी सैम्पल पेपर बुक्स में एमसीक्यू में डेराइवेशंस या डिटेल्ड एनालिसिस वाले क्वेश्चंस डाल रखे हैं। तो सही टाइप के केस स्टडी क्वेश्चंस मेजॉरिटी सैम्पल पेपर बुक्स में बहुत कम पब्लिशर्स नहीं डाले हैं। बट अगेन मैं आप लोग को एक ही चीज़ कहूँगा कि ये सारी चीज़ें आप लोग को सभी यूट्यूबर्स नहीं बता पाएंगे, बट इन 3 चीज़ों को आप ध्यान में रख के अगर ढूंढोगे तो सही बुक पता चल जाएगी। पर मैं आपको इन तीनों ही चीज़ों को ध्यान में रख के मैंने एक कंक्लूजन निकाला है वो बताऊंगा। अगर आप मार्केट जाके बुक्स को नहीं देख सकते खरीदने से पहले, तो मैं आपको बताता हूँ मेरे हिसाब से कौन सी सैम्पल पेपर की बुक सब चीज़ों को फॉलो करती है। वो है एजुकार्ट। एजुकार्ट अकेली एक बुक है जो सभी चीज़ों में टिक मार्क होती है। चाहे वो कितना भी प्रमोशन करा रहे हो, उनकी बुक में वास्तव में दम होता है। एक अच्छी बुक अपने आप बिकती है और इसलिए भी अमेज़ॉन पे पिछले 1 महीने से एजुकार्ट की सैम्पल पेपर की बुक्स अभी भी नंबर 1 पर ही चल रही है। आप ये खुद भी देख सकते हो कि एजुकार्ट की सैम्पल पेपर की बुक अमेज़ॉन में सेलिंग के मामले में अभी नंबर 1 पर चल रही है। इसमें आपको 10 पेपर सॉल्यूशंस के साथ दे रहे हैं और केस स्टडी क्वेश्चन सीबीएसई के अकॉर्डिंग दिए हैं विथ ऑल पॉसिबल टाइप्स ऑफ एमसीक्यूज एंड सॉल्यूशंस में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देके समझाया गया है हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। मेरे ख्याल से कोई भी बुक इनके पास तक नहीं आ पाई इन क्वालिटीज़ में। तो बच्चों लिंक डिस्क्रिप्शन पे मैं दे रहा हूँ जिससे आपको आसानी हो जाए सही बुक खरीदने में। एक ईमानदार सजेशन दे रहा हूँ, प्लीज़ मेरे बताए पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा और इस बुक को परचेज़ ज़रूर करें। थैंक यू।